वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ काशी आईएएस। आज हमारे बीच एक बहुत ही होनहार और मेरे प्रिय शिष्य सूरज यादव जी मौजूद हैं। सूरज यादव ने अभी हाल ही में झारखंड लोक सेवा आयोग की 11 to 13 जेपीएससी में 110 रैंक प्राप्त कर डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयनित हुए हैं। सूरज यादव इस मंजिल तक कैसे पहुंचे और यहां तक पहुंचने में उन्हें किन किन कठिनाइयों, किन किन बाधाओं का सामना करना पड़ा, साथ ही साथ उन्होंने कौन कौन सी परिस्थितियां देखी, कितनी मेहनत किए, इन तमाम चीजों को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर सूरज कैसे आने वाले भविष्य के छात्रों के लिए, अभ्यर्थियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं। तो हम लोग इसको समझते हैं कि कैसे सूरज एक बेहतर प्रशासक भी आगे चलकर साबित होंगे। सूरज जी, आपका बहुत बहुत वेलकम है, स्वागत है काशी आईएएस पे। और आप बताइए कि आपकी अब तक की सफलता की जो जर्नी है, जो यात्रा है, वो कैसे प्रारंभ हुई और कैसे आप यहाँ तक पहुंच पाए। थैंक यू सर। मेरा नाम सूरज कुमार यादव है और मेरी जो रैंक है इस जेपीएससी में 110 है। सर ने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया मेरे बारे में, वैसा कुछ है नहीं। सर मुझे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए शायद उनके दिल से निकला ये चीज़। मैंने 2018 से तैयारी शुरू की थी और सर से मैं काफ़ी लंबे समय से जुड़ा हुआ हूँ। सर ने मुझे हर एक पल पर बोल सकते हैं ना कि मार्गदर्शन प्रदान किया, और जहाँ पर भी मैं फंसा वहाँ पे सर ने मुझे हेल्प किया हर एक तरीके से। उन्होंने ऑब्वियस है, टीचर है तो शैक्षणिक तौर पे तो मदद करेंगे ही, बट शैक्षणिक के इतर भी जाकर के उन्होंने मुझे बोल सकते हैं कि मेरी आर्थिक मदद भी की, सोशल मदद भी की। और ये सिर्फ टीचर नहीं, मेरे लिए गुरु हैं। जितना मैं इनका आदर करूँ कम ही होगा। मैं यहाँ इस काशी आईएएस जो कोचिंग सेंटर है, इससे मैं काफ़ी लंबे समय से जुड़ा हुआ हूँ। यहाँ मैंने मेंस का क्लास लिया था और लगातार मैं यहाँ पे टेस्ट दे रहा था। करीब 2 साल 2.5 साल मैंने यहाँ टेस्ट लिखी है, करीब करीब, एग्जैक्ट तो याद नहीं है, बट 2.5 साल से प्लस ही होगा मैंने टेस्ट लिखा है। और यहाँ पे कंटिन्यू टेस्ट होता है, जो कि एक पॉजिटिव थिंक है। और मैंने कंटिन्यू यहाँ पे टेस्ट लिखी है और साथ ही मैं इंटरव्यू पैनल से जुड़ा हुआ था यहाँ पर। बोला ना सर, जो है वो हमारे शुरू से ही हम मुझे सपोर्ट किए। बात है मेरी सफ़र की, तो मेरा सफ़र काफ़ी अप एंड डाउन रहा। कभी कुछ अच्छे हुए जीवन में, कुछ बुरा हुआ। बट होता है कि अगर आप किसी चीज़ को टारगेट कर लेते हैं, फिक्स कर लेते हैं, तो उन सारी चुनौतियों को झेलना पड़ता ही है और वो झेल कर ही आप उस वहाँ तक पहुँच सकते हैं, अपने एम्स तक पहुँच सकते हैं। मेरा परिवार कुछ ज़्यादा, ये बैकग्राउंड मेरा कुछ फिनेंशियल बैकग्राउंड की बात की जाए तो कुछ बेहतर नहीं था, बट मैंने ठानी थी कि मुझे जेपीएससी क्रैक करना है। मेरी जो यात्रा रही उसमें मेरा जो जितना भी मेहनत रहा, उसके साथ साथ मेरे गुरुजनों का उतना ही योगदान रहा। और कोई भी सफल बच्चा जो होता है ना, उसमें उनके गुरु का ही बोला जाए तो मुख्य योगदान होता है, क्योंकि मार्ग दिखाने वाले वही होते हैं, हम सिर्फ उस पर चलते हैं। और उन्हीं में से मेरे गुरु जी हैं नीरज सर। सर आपका तहे दिल से शुक्रिया कि आप मेरे जीवन में आए और आपने मुझे सही रास्ता दिखाया और आज मैं इस मुकाम पे पहुंच पाया। सर आपकी अपनी मेहनत है, ये आपकी अपनी मेहनत है। गुरु एक मार्गदर्शक हो सकता है, अच्छा है, गाइड बिल्कुल आपको सर, कर सकता है, लेकिन ये आपकी अपनी मेहनत है जिसकी बदौलत आप यहाँ तक पहुंचे। बिल्कुल सर, ये बात आपकी बिल्कुल सही है, बट रास्ता ही अगर सही ना हो तो फिर बच्चा कहाँ भटकेगा। तो रास्ता जो आपने हमें दिखाया वो हमारे लिए सफलता का मार्ग साबित हुआ और इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया सर आपका। थैंक यू सर बुलाने के लिए। अपनी जैसे क्लासेस वगैरह कैसे की, कहाँ से की, इसके तैयारी के लिए कोचिंग। और सर जैसे कि अभी मैंने बताया कि वो जो मेंस का पीटीए क्लास मैंने कहीं और से किया था, बट मेंस से आपसे जुड़ा, मैंने मेंस का क्लास आपसे लिया। और साथ ही साथ मैं ये आप ही का कोचिंग यहाँ काशी आईएएस से मैंने करीब 2.5-3 साल हो ही गया होगा, क्योंकि कोरोना के बाद से ही मैंने यहाँ टेस्ट देना शुरू किया था। और तब से लेकर आज तक कंटिन्यू टेस्ट दे रहा हूँ। आपसे मैंने मेंस के भी बहुत सारे क्लास लिए थे और टेस्ट तो आप ही से यहीं पे दिया हूँ, रेगुलर टेस्ट मैंने यहाँ पे दिया है। और
फाइनली जो आपका इंटरव्यू पैनल था उससे भी मैंने जुड़ा था सर। तो के तौर पे यही था मेरे जीवन में, जो बोल सकते हैं कि ज़्यादा प्रभाव जो डाला गया या प्रभाव पड़ा जिस कोचिंग संस्थान का, उसमें से एक आपका कोचिंग संस्थान सबसे ऊपर है सर। बस देखिए बहुत सारे छात्र बैठे हुए हैं। वो अक्सर एक चीज देखते हैं कि कहते हैं कि अंग्रेजी माध्यम का चयन ज्यादा होता है। क्या आपको ऐसा लगता है कि अंग्रेजी माध्यम में ज्यादा होता है? आप क्या कहना चाहेंगे इनके बारे में? सर ये मानसिकता बनी हुई जहाँ तक मुझे लगती है, क्योंकि अगर हिंदी माध्यम के बच्चे कॉन्फिडेंट थोड़ा सा हो जाएं तो बेहतर होगा सर। क्योंकि होता क्या है ना कि हमारे झारखंड का जो पीसीएस है, देखिए यूपीएससी में होता है, इसमें कोई डाउट नहीं। यूपीएससी में अगर आप रिजल्ट देखेंगे तो यूपीएससी में मैक्सिमम सिलेक्शन अंग्रेजी मीडियम का है। बट अगर झारखंड में अगर इस तरह का आप देख रहे हैं कि झारखंड में अंग्रेजी मीडियम और हिंदी मीडियम अगर आप सोच रहे हैं, तो सर थोड़ी सी बोल सकते हैं ना, हिंदी मीडियम को पीछे धकेलने की बात हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे वैसी बात है नहीं। हाँ, अंग्रेजी मीडियम के बच्चे सेलेक्ट जरूर हो रहे हैं, तो हिंदी मीडियम के भी हो रहे हैं, ऐसा कि नहीं हो रहा है। जहाँ तक मैं अपने फ्रेंड सर्कल में देख पा रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे हिंदी मीडियम के हुए हैं। और अगर आप पूरा रिजल्ट को देखेंगे तो मैक्सिमम बच्चे हिंदी मीडियम के ही हैं सर। तो वैसा कुछ है नहीं, बस होता क्या है ना कि कुछ बच्चे अगर यूपीएससी के बच्चे जो अंग्रेजी मीडियम के हैं वो निकल के आ गए और उनका थोड़ा हाईलाइट हो गया, तो लगता है कि अंग्रेजी मीडियम का बच्चा ज्यादा हो गया, बट वैसा है नहीं। झारखंड जो हमारा है ना, वो हिंदी बेल्ट वाला एरिया है सर। यहाँ पे हिंदी बेल्ट है, क्षेत्रीय भाषा है, अंग्रेजी में कहाँ से बच्चा उतना तैयारी कर पाएगा? अंग्रेजी तुम्हारी उतनी अच्छी होती नहीं है। हम तो किसी तरह से 10th और 12th पास कर जाते हैं सर। तो होता है ना कि हिंदी में पकड़ अच्छी रखिए, अच्छे वर्ड अच्छे शब्दों का चुनाव कीजिए और अच्छे से प्रेजेंट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। सिलेक्शन हिंदी में भी बेहतर तरीके से होता है सर। तो मुझे जहाँ तक याद है कि आज से 4-5 साल पहले जब मैंने अपनी ओपन किया था, तब आप क्लास करने आते थे मेंस की। 10 बजे आप पहुँचते थे, ठीक 9:05 पे आप पहुँच जाते थे, 10 बजे से क्लास होती थी। और जैसे ही घड़ी 2 पार होता था, जैसे ही घड़ी 2 पार होता था, 2:10, 2:15, 2:20 होते थे, आपने एक बार कहा कि मुझे याद है, मुझे फ्लैशबैक में जाता हूँ जब आपने कहता है कि सर अब छोड़ दीजिए, बहुत देर हो गया, 4.5 घंटा हो गया, अब नहीं करेंगे। क्या लगता है कि उतना लंबे लंबे क्लास का आज उसका परिणाम फल प्राप्त हुआ कि? बिल्कुल सर, वो होता है ना कि वो पेशेंस आपके अंदर क्रिएट करता है सर। उतने लंबे जो क्लासेस होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं वो पेशेंस क्रिएट करता है। और अक्सर मैं देखता था, अक्सर हाँ जैसे ही घड़ी वो 10 पे मेरी 10 बजे मेरे से स्टार्ट होती थी, आप 9:55 में चले आते थे। इसके एक्चुअली क्लास हमारी 10 से 2 होती थी, और जैसे ही वो 2:30 बजता था तो उसे क्रॉस करता था, आप लगता है आप 4 घंटे ज्यादा हो गए, अब सर अब छोड़ दीजिए, सर अब छोड़ दीजिए, अब छोड़ दीजिए। क्या लगता है कि उस टाइम का मेहनत आज आपको कहीं ना कहीं बिल्कुल से बहुत? बिल्कुल 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 सर, उसके पीछे एक ये भी रीजन रहता है सर कि मैं नाश्ता नहीं करता हूँ सुबह से, दोपहर तक मुझे भूख लग जाती थी, तो वो भी एक रीजन था। बट सर 4 घंटे 5 घंटे जो लगातार क्लासेस होते हैं ना, उससे बोले ना कि एक तो पेशेंस होता है और माइंडसेट उस तरह का बनता है कि लंबे समय तक हम काम कर सकते हैं किसी भी क्षेत्र में। जिस क्षेत्र में भी हमारा सिलेक्शन मतलब हुआ है, वहां पे हमको लंबे समय तक बैठ करके एक ऑफिस में काम करने, अगर वो आदत यहाँ पे नहीं बनी रहेगी तो वहां पे कैसे हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? वहां पे तो फिर बोलते हैं ना कि अगर बैठने का आदत ही नहीं है तो आप तो बैठ ही नहीं पाएंगे, वर्क कहीं नहीं कर पाएंगे। तो वो से बहुत फायदे करता है सर अगर लंबे क्लासेस होते हैं यहाँ पे तो। आप इन लोगों को क्या सजेशन देना चाहेंगे, क्या सुझाव देना चाहेंगे? तो मान लीजिए विवेक, बताइए क्या कुछ कह रहे थे आप, क्या क्या सजेशन देना चाहेंगे? सर मेरा जो सुझाव इन लोगों का है, इन लोगों को जो मेरे तरफ से सुझाव ये है कि सर आप लोग जो है, पहली बात जो सर बताते हैं उसको फॉलो कीजिए, ठीक है? क्योंकि जो गुरु है ना, वो बहुत सारे बच्चों को सक्सेस दिला चुके हैं, तो उनको पता है कि मार्ग कैसे तय करना है। सो तो सर की बातों को ध्यान से सुनिए, उनको फॉलो कीजिए। साथ ही साथ तो ये एग्जाम है ना जेपीएससी, इसमें पेशेंस एक बहुत बड़ा रोल निभाता है। आप मेहनत तो करते हैं, सब बच्चे मेहनत करते हैं, लेकिन पेशेंस रह करके बहुत कम बच्चे मेहनत कर पाते हैं। देखिए है तो बहुत सारे फैक्टर कैसे मेहनत करना नहीं करना, बट पेशेंस एक इसमें से बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है। क्योंकि जेपीएससी ऐसा नहीं कि प्रत्येक वर्ष जेपीएससी निकलती है प्रत्येक वर्ष कंप्लीट होती है, इसमें 3 साल 4 साल लगते हैं सर एक जेपीएससी को कंप्लीट होने में। तो पेशेंस अगर नहीं रहेगा तो नहीं निकल पाइएगा। तो पेशेंस रखिए और कंटिन्यूटी रखिए और सर की बातों को फॉलो कीजिए, आप डेफिनेटली सक्सेस हो जाएंगे। हम लोग उम्मीद करते हैं, हम सारे लोग, कि सूरज एक अच्छे प्रशासक भी साबित होंगे, और काशी आईएएस की तरफ से ये पूर्ण विश्वास है कि आगे चलकर हम लोग इस तरह से सूरज को, बहुत दिनों से, मैं तो करीब 5 सालों से सूरज को देख रहा हूँ, और मुझे उम्मीद है कि एक अच्छा प्रशासक साबित होंगे, और आप लोग को भी बार बार इनसे जुड़ने का मौका मिलेगा ही मिलेगा। आज आप लोगों ने इतने सारे
प्रश्न भी सूरज से पूछे रिकॉर्डिंग होने के पहले, काफ़ी सारे प्रश्न आप लोगों ने पूछना भी चाहा सूरज से, काफ़ी सारे प्रश्न भी आप लोग पूछे। और अगली बार जो अगर जब भी आप लोग कहेंगे तब सूरज जो है वहाँ पे आ जाएंगे, टाइम निकाल के अगर इनको वक्त मिलेगा तो ये हम लोग के बीच उपस्थित हो जाएंगे। सूरज आपका फिर से एक बार तहे दिल से स्वागत है हम लोग के बीच। काशी इसकी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई है। थैंक यू सर।